नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ भूगोल से प्रश्न आता है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको पूरी तरह से जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है ना, वह सेक्शन आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 240 से अधिक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन कवर करने वाले जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापा में पूछे गए हैं, और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाए तो उसी प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। साथ ही जितने भी यहाँ पर आपको आंसर बताए जाएंगे ना, वो आयोग द्वारा लिए गए आंसर होंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से अच्छा खासा समझ में आ सके और अच्छे नंबर यहाँ से प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अर्थात जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। ठीक है, तो बस्तर पठार का ये हमको यहाँ पर बोला है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कियंस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ आप लोग डाटा याद रखिएगा। तो आर्कियंस जो है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में टोटल 50% पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बारे में बोला जा रहा है, जो कि क्या होता है तो 50% पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ से जो अधिकांश भाग है ना, उसमें भी यह पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है, आर्कियंस पाया जाता है। अब इसको आपको तो पता चला कि बस्तर के पठार में भी यह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमको दिया है दूसरा प्रश्न, जिसमें हमको देखने को मिलेगा निम्न में से कौन से सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो सबसे प्राचीन कौन है और छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट के लिए प्रमुख कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आर्कियंस सेल समूह। ठीक है, कौन सी इसका आंसर हो जाएगा, तो आर्कियंस सेल समूह इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग देखें कितना परसेंट पाया जाता है, 50% पाया जाता है। यहीं पर एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, ऑप्शन जो डी में दिया कडप्पा, तो ये जो छत्तीसगढ़ में ना टोटल 25 से 30% भाग में पाया जाता है। ठीक है, 25 से 30% भाग में छत्तीसगढ़ में टोटल ये पाया जाता है। धारवाड़ के बारे में अच्छा, उसके बाद देखिएगा अगला मैं बताऊंगा आपको, जब भी हम लोग देखेंगे गोंडवाना सेल समूह, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है। चलिए प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं। तो जस्ट अभी हम लोग बताएं, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्कियंस सेल समूह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है। तो कौन से सेल समूह का यह हिस्सा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा आर्कियंस सेल समूह का यह हिस्सा है। ठीक है, आर्कियंस सेल समूह इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नांकित भागों में कौन सबसे पुरातन शैलों से बना है। ठीक है, तो कौन सबसे पुरातन अर्थात सबसे प्राचीन शैलों से बना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। कडप्पा सेल समूह है, गोंडवाना सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह या फिर विंध्य सेल समूह। तो किस क्रम की चट्टानें या फिर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो होता है ना, जो धारवाड़ सेल समूह होता है ना, तो ये आर्कियंस चट्टानों के जलीय अपर्दन से प्राप्त होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि है छत्तीसगढ़ की सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है। तो किसमें शामिल है, कडप्पा है, धारवाड़ है, आर्कियन या फिर गोंडवाना। तो किसमें यह शामिल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी में आपको एक चीज़ और पूछा जाता है, सोनाखान संस्तर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो सोनाखान संस्तर है ना, वो डाइक के रूप में विद्यमान है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, डाइक के रूप में यह विद्यमान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है सोनाखान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है। तो जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे, कौन सा सेल समूह हो जाएगा, तो ऑप्शन जो डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा धारवाड़। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है। तो कौन से क्षेत्र में नहीं है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो यह कोरिया में नहीं है, याद रखिएगा, कोरिया में यह इसका विस्तार नहीं है। किसका विस्तार नहीं है, तो धारवाड़ सेल समूह का वहाँ पर विस्तार नहीं है, कोरिया में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है। जस्ट अभी हम आपको बताएं किस रूप में है, तो डाइक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डाइक के रूप में भी यह विद्यमान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्या है
छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है जिसको हम लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है। तो एक कौन से चट्टान से बना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कडप्पा, ठीक है, कडप्पा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो कडप्पा के बारे में हम लोग क्या देखे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में टोटल 25 से 30% भाग में पाया जाता है। ये हम लोग एक चीज़ कवर किए हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, तो चूना पत्थर निकलता है, इसको आप लोग याद रखना है। और चूना पत्थर जब निकलता है तो ये कृषि के लिए क्या होता है, उपजाऊ होता है या फिर बहुत अच्छा होता है कृषि के लिए। इसीलिए जो महानदी बेसिन है या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, वहाँ पर ना धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, इसी के कारण होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहीं पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, गोंडवाना, ठीक है, आपको देखने को क्या मिलेगा, गोंडवाना। तो गोंडवाना से क्या प्राप्त होता है, तो गोंडवाना से ना कोयला प्राप्त होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। गोंडवाना से क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना से। चलिए यहाँ पर आपको बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो गया, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी होता है ना, वही आपको नंबर दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के सैलों से बना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कडप्पा, ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी है ना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नांकित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है। तो देखो जस्ट अभी हम लोग देखे हैं चूने पत्थर की प्रधानता किसमें है, तो कडप्पा क्रम के जो शैल समूह है या फिर चट्टाने हैं ना, उसमें इसकी प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, कडप्पा क्रम का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है। कडप्पा समूह के चट्टानों से निर्मित हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 15वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिया है हमको प्रश्न, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है। तो क्या बना है, इसको हमको पूछा है। महानदी मैदान है जिसको हम लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से जानते हैं, सामरी पार्ट है, मैन पार्ट है या फिर कोरिया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेगा, जो छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर हम लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं ना, उसको छोड़ करके ना पश्चिमी बीजापुर के इलाके में भी पाया जाता है, ठीक है। कडप्पा शैल समूह की जो चट्टान है उसको आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी बीजापुर के कुछ क्षेत्रों में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि है 16वें नंबर का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है बोला है, ठीक है, कम है बोला है। तो आर्कियंस जब हम लोग क्या देखें हैं, टोटल छत्तीसगढ़ में 50% है। कडप्पा के बारे में बात करें तो हम लोग 25 से 30% अभी जस्ट कवर किए थे, ठीक है, 25 से 30% है। गोंडवाना के बारे में बात करें तो 17% लगभग पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये जो लास्ट में है ना विंध्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसकी जो है ना बहुत कम या फिर नगण्य जो है ना ये शैल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको अभी आप लोग याद रखिएगा, सभी डाटा अच्छे से याद रखिएगा, है ना, क्योंकि सभी पूछा गया है ना, कब कब पूछा है आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न विंध्य समय के हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक है। कौन से बेसिन के बारे में बोला है, सरगुजा बेसिन के बारे में बोला है, ठीक है, 18वें नंबर का प्रश्न है। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंडवाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, गोंडवाना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है, तो आपको देखने को मिलेगा सरगुजा बेसिन में, ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड के पठार है, हसदेव रामपुर बेसिन के पठार। तो यहाँ पर इसका ना ज़्यादातर विस्तार आपको देखने को मिलता है। और जो गोंडवाना से आपको क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। गोंडवाना से क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है। विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सरगुजा बेसिन, बघेलखंड का पठार, हसदेव रामपुर बेसिन के पठार, यहाँ पर इसका विस्तार आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हम लोग देखेंगे 19वें नंबर का है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। अब देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है कौन से भाग में, है ना। तो बैलाडीला है, महानदी नदी पात्र है, मैकल श्रेणी है, बघेलखंड का पठार है। तो मैं आपको जस्ट अभी क्या बताते हैं, विस्तार अगर आप लोग समझ जाते हैं कौन कौन से इलाके में विस्तार है ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। गोंडवाना युगीन शैल समूह से हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है, कोयला मिलता है। तो बैलाडीला से कोयला नहीं निकलता, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका बचा क्या क्या बचा, बी, सी और डी बचा है। अभी हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे, तो जो महानदी बेसिन है ना या फिर महानदी नदी पात्र जो है ना, वहाँ से आपको ज़्यादातर
ज़्यादातर चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दो ऑप्शन बचे जिसमें का ऑप्शन जो आपका डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार इसका आंसर यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों से मिलता है? सभी को पता चल गया होगा, गोंडवाना युग की चट्टानों से मिलता है। तो ऑप्शन बी का 20 अर्थात प्रश्न 20 का जो ऑप्शन ए है ना वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है? तो गोंडवाना सेल समूह के बारे में आपको डाटा बता दिया गया, तो उसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए हो जाएगा 17% भाग में। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग में है? तो 17% भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिएगा 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो कौन सी संरचना है या फिर सेल समूह है जो कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा आपको देखने को मिलेगा, गोंडवाना भी देखने को मिलेगा, धारवाड़ भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन डी है ना टर्सरियरी, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन जो डी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 22वें नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है? तो जस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डाइक। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग इसी में से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, तो देखो छत्तीसगढ़ को जो भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है। ये डायरेक्ट पूछा गया कई बार कि कितने भाग में बांटा गया, तो याद रखिएगा 4 भाग में। कौन कौन से 4 भाग में? ठीक है, कौन कौन से 4 भाग में आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे ऊपर में रहेगा। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ जब आप मैप देखोगे, मैं उसको आपको अभी यहाँ पर दिखा करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपको देखने को जो मिल रहा है ना, यही है छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक विभाजन है वह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर में सबसे ऊपर में 2 भाग में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जब ये चीज़ आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आपका जो क्वेश्चन है आपको समझने में बहुत आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो टाइप है ना, यहाँ से 2 भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, इधर का आपको देख सकते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा टाइप है ना, अर्थात दूसरा जो भाग है वह हो जाएगा आपका जसपुर सामरी पाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? जसपुर सामरी पाट। अब ये जो आप लोग बीच में पूरा देख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, जो हमारा यहाँ पर तीसरा, ठीक है, तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक विभाजन। उसका जो चौथा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो दंडकारण्य का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार यहाँ पर हो जाएगा, जो टोटल 4 भाग में यहाँ पर बांटा गया है। अब आपको जब क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कौन सा भाग जो है ना किस ओर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको सबसे उत्तर में देखने को क्या मिलेगा? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, आपको देख सकते हैं मैप में थोड़ा सा। अब उसके बाद आपको साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जसपुर सामरी पाट देखने को मिलेगा। दक्षिण में आपको पूरा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? दंडकारण्य का पठार है। तो इस मैप को आपको क्या करना है? दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखना है कि कौन सा इलाका किधर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों में। चलिए प्रश्न अब देखते हैं क्या है। इस राज्य के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर में क्या स्थित है? राज्य के हिमालय पर्वत है, नागपुर का पठार है, अरावली पर्वत है, या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नागपुर का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिला है भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है? जारी मैदान है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार, या फिर तटीय मैदान है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो कौन सा जिला है जो कि नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो देख सकते हैं इसका जो आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जस्ट अभी हमको 4 पार्ट बताया। पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है, महानदी बेसिन भी आप लोग देखे हैं, दंडकारण्य का पठार भी आप लोग देखे, लेकिन दक्कन का पठार आप लोग यहाँ पर नहीं देखे। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो मैप को अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो आप लोग आसानी से
इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है निम्नांकित या फिर निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटे नागपुर का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी का पठार, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं नागपुर का पठार भी उसका हिस्सा है, बघेलखंड का पठार भी देख सकते हैं और हमारा दंडकारण्य का पठार भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है चांग बखार पहाड़ी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? कोरिया में है, जसपुर में है, बलरामपुर में या फिर सरगुजा में है। तो यह कहाँ पर स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। किसके बारे में पूछा है? चांग बखार के बारे में पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरिया में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ये हमसे पूछा गया है। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, मैकल या फिर सह्याद्री है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? तो कौन से जिले में है ये हमको बताना है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरजपुर जिले में। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरजपुर जिला इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है, तो कौन सी सर्वाधिक उच्च भूमि है? सरगुजा बेसिन है, हसदो रायपुर बेसिन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ या फिर चांग बखार देवघर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? चांग बखार देवगढ़ पहाड़िया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो देवगढ़ की जो उच्च भूमि है ना वह कौन से भाग में विस्तृत है करके हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी भाग में। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं चारों मैप, तो मतलब मैप का जो चारों भाग उसको हम लोग देखे हैं और जो हम लोग इसके बारे में भी अभी जस्ट कवर किए है ना, अर्थात दो देवगढ़ की उच्च भूमि उसके बारे में। तो इसका जो आंसर हुआ ना ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, उत्तरी भाग में या विस्तृत है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर जो जोड़ी दिए है ना वो कौन सा सुमेलित नहीं है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है रामगढ़ की पहाड़ी का संबंध दिया है सीता वेंगरा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता वेंगरा से। सामरी पहाड़ देख सकते हैं, गौर लाटा दिया है, उसके बाद दल्हा पहाड़ दिया है जो कि कोरबा दिया है, बखोमा चोटी दिया है, कन्हार नदी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला है ना वो हमारा सही है, जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें आपको सीता वेंगरा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा जो सीता वेंगरा उसके बारे में, तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, ये क्या है जो सीता वेंगरा है ना वह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहीं पर आपको क्या रखना है, जो रामगढ़ की पहाड़ी उसके अंतर्गत आपको एक चीज़ और याद रखना है, कौन सा है? जोगी मारा गुफा। ठीक है, कौन सा? जोगी मारा। तो ये क्या है? मौर्यकालीन गुफा है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जोगी मारा जो कि मौर्यकालीन गुफा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सीता वेंगरा भी एक गुफा है जो क्या है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। और जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना ये कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ही, अच्छा प्रश्न आंसर नहीं देखें। ठीक है, जो यहाँ पर सामरी पाठ है ना ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है वो भी आपको सही देखने को मिलेगा। सामरी पाठ की जो गौर लाटा है ना सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो आपको ये चीज़ याद रखना है, पहले क्या था कुछ समय पहले भी जस्ट चेंज हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी थी गौर लाटा थी। ठीक है, कौन सी थी? गौर लाटा थी। लेकिन अभी वर्तमान में गौर लाटा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, दल्हा पहाड़। ठीक है, दल्हा पहाड़ कोरबा भी नहीं है बल्कि ये क्या है? जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? छुरी पहाड़ी की किस दिशा में बोला गया है ना, तो छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा जुरासिक युगीन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट की छुरी? ठीक है, मैनपाट देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है ना मैनपाट के बाद है छुरी हो जाएगा वो।
तो मैन पाट छोरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना सरगुजा बेसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो देख सकते हैं ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैन पाट में बसे। ठीक है, कहाँ पर बसे हैं? तो मैन पाट में बसे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो कौन से वर्ष में बसाया गया है? 1962 में बसाया गया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब मैन पाट से जुड़े कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। ये कौन से जिला में आता है? तो याद रखिएगा सरगुजा। ठीक है, कौन से जिला में आता है? सरगुजा जिला में यह आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है कौन से जिले में आता है? सरगुजा जिले में आता है। दूसरा पॉइंट इसी को आपको याद रखना है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 2 पॉइंट आपको याद हुआ। और यह ना प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल, इसको अभी आपको याद रखना है जो मैन पाट है वह। तो यहाँ से आपको 4 चीज़ देखने को मिला। कौन से जिला में आता है? तो आपको देखने को मिला सरगुजा जिला में। वो अगला देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया था। और साथ ही यह क्या है? तो प्राकृतिक वर्ग का एक पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? उत्तरी भाग में बोला है ना, तो कौन सा जो भाग है सबसे अधिक ऊंचा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सामरी पाट है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामरी पाट। ठीक है, यहीं पर आपको क्या देखने को मिला था? तो गौरलाटा की जो चोटी है वो यहीं पर आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाट में है? ठीक है, तो गौरलाटा जो चोटी है ना, अर्थात जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत की जो चोटी अर्थात जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली है ना, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाट में है? तो मैन पाट में है, जारंग पाट में है, जसपुर पाट या फिर सामरी पाट। तो जस्ट अभी हम लोग कवर किए हैं, सभी को पता है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलीकृत में बसा है? तो किस प्रकार की स्थलीकृत में बसा है? तो पाट में बसा है। ठीक है, पाट में बसा, तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है ना, वह हो जाएगा आपका जसपुर पाट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जसपुर पाट, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट या फिर लौह अयस्क। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो कौन सी घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो लोरो घाटी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? ठीक है, तो उत्तर पूर्व बोला है ना, तो कौन सी प्रकार की है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एकाकी पठार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको हम लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, वहीं से प्रश्न बना है। तो महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो आंसर सभी को पता हो गया, मध्य भाग में यह फैला है, दक्षिण भाग में नहीं फैला, ना कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन जो बी है ना, वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल बोला है ना, तो किस ओर है ये हमसे यहाँ पर बताना है। तो पूर्व की ओर है। ठीक है, किस ओर है? तो पूर्व की ओर इसका ढाल है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 51 नंबर का प्रश्न है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है? तो जो दलहा पहाड़ है ना, वह जांजगीर चांपा जिले में स्थित। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जांजगीर चांपा जिले में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है 52वें नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया है मैकल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है, अर्थात किसका विस्तार है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैकल श्रेणी है ना, वह सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है ना, यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिला जिसमें है मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो यह कौन से जिले में स्थित है? रायगढ़ है, जसपुर है, बस्तर या फिर कवर्धा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग देखोगे ना, तो जब इस टाइप का जो आपको डायग्राम देखने को मिलता है एक साइड में, है ना, कौन सी दिशा में? तो पश्चिम दिशा में, है ना। तो याद रखिएगा जो क्या है, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में यह जो श्रेणी है वह स्थित है। तो देखो रायगढ़ हमारे पास क्या है, पूर्व के साइड में पड़ता है। जसपुर भी आपको उधर साइड में देखने को मिल जाएगा। बस्तर आपको दक्षिण के साइड में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, कवर्धा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है। तो कौन से जिले का भाग नहीं है? तो राजनांदगांव का तो भाग है, कवर्धा का भी भाग है, यहाँ पर बिलासपुर में भी कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो रायगढ़ है ना वहाँ पर इसका भाग देखने को नहीं मिलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। ठीक है, तो कौन सी ओर इसका ढाल है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो कौन सी ओर इसका ढाल? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। अर्थात जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो इसका ढाल इस प्रकार से, ठीक है, अर्थात क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिला है जिसमें दिया है ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। तो कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, तो ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से बोला है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैकल श्रेणी। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मैकल श्रेणी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है मैकल श्रेणी निम्नांकित में से किसका भाग है। तो विंध्य श्रेणी का है, सतपुड़ा का है, दंडकारण्य उच्च भूमि या फिर बघेलखंड उच्च भूमि। तो किसका यह भाग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी का यह भाग है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है। जस्ट मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी है, तो मैकल श्रेणी के बारे में बोला गया है ना। तो मैकल श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बदरगढ़। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बदरगढ़। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा निम्नांकित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है। मैकल है, रामगिरी है, सिहावा या फिर महेंद्रगिरी। तो किससे यह घिरा हुआ नहीं है करके बोला है ना। तो मैकल से घिरा हुआ है, रामगिरी से भी घिरा हुआ है, सिहावा से भी घिरा हुआ है। तो किससे घिरा नहीं है, तो महेंद्रगिरी से यह नहीं घिरा। तो ऑप्शन जो डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। तो कौन से पर्वत को सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, है ना भाई, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिहावा। ठीक है, और यहीं से क्या निकला है, तो सभी को पता होगा सिहावा से क्या निकला है, तो सभी को लगभग पता है, महानदी यहीं से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, देखने को मिल जाएगा सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, पैरी नदी का उद्गम है, तो पैरी नदी का नहीं है, महानदी का उद्गम है, इसीलिए क्या है, वह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है ना, वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सिहावा क्यों प्रसिद्ध है, अर्थात सिहावा पर्वत या फिर सिहावा पहाड़ी जो है, तो महानदी के उद्गम के नाम से वह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है छुरी उदयगढ़ पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, क्या है, छुरी उदयगढ़ पहाड़ियों का विस्तार है। तो देख सकते हैं कोरबा बलरामपुर दिया है, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर, बिलासपुर, कवर्धा। तो यह कहाँ पर इसका विस्तार है, तो कोरबा रायगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कोरबा रायगढ़ में इसका क्या है, विस्तार है। अगला प्रश्न है सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है, सोनबेरा पठार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गरियाबंद जिले में यह स्थित है, सोनबेरा पठार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा चंवर ढाल स्थित है। ठीक है, चंवर ढाल के बारे में पूछा है। तो चंवर ढाल स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कौन से मैदान में स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है, या फिर कौन से बेसिन में स्थित है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा हसदो मांड बेसिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हसदो मांड बेसिन में यह स्थित है। अगला प्रश्न है बिजौरा पहाड़। ठीक है, बिजौरा पहाड़ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया ना। तो याद रखिएगा पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है बिजौरा पठार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा जो बी है ना, इसका आंसर हो जाएगा बिजौरा पहाड़। कहाँ पर स्थित अगर आपसे पूछा जाए, तो पेंड्रा लोरमी पठार में यह पहाड़ स्थित है, नाम याद रखिएगा, बिजौरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। ठीक है, तो छुरी की अधिकांश
भाग हमसे पूछा जाए, अर्थात चूरी की जो पहाड़ी उसका अधिकांश भाग, तो देखो कोरबा जिला दिया है, मुंगेली जिला है, बिलासपुर है या फिर कबीर धाम है। ठीक है, वो कबीर धाम जिला है, मिस्टेक हो गया, कबीर धाम जिला। तो कौन सी इसका आंसर हो जाएगा, तो कोरबा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है चंवर ढाल क्या है, इसके बारे में पूछा, तो यह क्या है, तो देख सकते हैं पर्वतों की श्रृंखला है या फिर नदी बेसिन है, पठार है या फिर बाढ़कृत मैदान है। तो चंवर ढाल है ना दोस्तों, याद रखिएगा वह पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला है। और जस्ट अभी हम लोग इसके बारे में और कवर किए थे कि यह कौन से मैदान में आता है ना, तो कौन से मैदान में आता है, फिर कौन से बेसिन में आता है, तो यह जो आता है ना वह हसदोमांड बेसिन में आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा या फिर उड़ीसा एवं झारखंड, तो किस भाग में यह विस्तृत है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन सी जो है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, तो कौन सा उसका भाग नहीं है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लोग देख सकते हैं सोन बेसिन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या अबूझमाड़ करके दिया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में क्या होती है, तो छत्तीसगढ़ में ना सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान, इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा भी इसको गया है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है। तो दंडकारण्य के पठार के बारे में बोला है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ है, केशकाल है, कोंडागांव पठार या फिर बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है बस्तर पठार के निम्नांकित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। तो बस्तर पठार के बारे में अब बोला है ना, तो किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा अबूझमाड़ की। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में यह पहाड़ी स्थित है, अलबका की पहाड़ी बोला है ना, तो कौन से जिले में यह स्थित है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, बीजापुर जिले में यह क्या है, स्थित है अलबका की पहाड़ी। चलिए अब हम लोग कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आपका बनता है और यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में और पूछा भी गया है सभी के सभी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है, तो किससे संबंधित शब्दावली है, मिट्टी से है, खनिज से है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से या फिर लोक चित्रकला से। तो सभी को पता है मिट्टी से संबंधित, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है लाल पीली मिट्टी है तो स्थानीय नाम क्या है, अर्थात स्थानीय नाम में ना लाल पीली मिट्टी को किस नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है, तो मटासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मटासी मिट्टी। कौन सा है, तो देखिएगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है, क्या है, लाल पीली मिट्टी को ही ना स्थानीय नाम मटासी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ी में स्थानीय नाम क्या है। देखो मटासी भूमि का बोला है, छत्तीसगढ़ी में स्थानीय नाम क्या है, जस्ट अभी हम लोग ऊपर में क्वेश्चन देखे हैं। तो देखो किस प्रकार से प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है ना, इसका आंसर आपको हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिला है जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। अब देखो वहाँ पर आपको अलग चीज़ देखने को मिला था, यहाँ पर आपको अलग चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डोरसा दिया है, भाटा दिया है, कन्हार या फिर मटासी, तो मटासी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताया जाना सभी के सभी पूछे गए हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं CGPSC जैसे एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल बलुआ मिट्टी है या फिर लेटेराइट मिट्टी है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है। तो किस तरह की चट्टानों पर यह विकसित हुई है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ग्रेनाइट सिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जब छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में आता है ना तो जो लाल पीली मिट्टी है ना कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है,
ठीक है। लाल पीली मिट्टी के बारे में आप लोग हर चीज़ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी हम लोग 7-8 क्वेश्चन जितना भी कवर किए हैं सब में क्या है आपको देख सकते हैं पीएससी में पूछा गया एग्जाम पर, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और सभी क्या लाल पीली मिट्टी से संबंधित ही प्रश्न है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिला है बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो बस्तर की जो ढाल पर पाई जाती है उस मिट्टी को हम लोग टीकरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, टीकरा के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, तो कहाँ इसका विस्तार है। तो सुकमा दंतेवाड़ा है, कांकेर भानु प्रतापपुर है, कोंडागांव कांकेर है, या फिर नारायणपुर भानु प्रतापपुर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना सुकमा दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सुकमा दंतेवाड़ा में इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो कौन सी मिट्टी को हम लोग रेगुल मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी है, काप मिट्टी है, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो हम लोग इसको जानते हैं काली मिट्टी को, ठीक है। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रेगुल मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भर्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर भर्ती हो गया, वो क्या है भर्री है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है आपका भर्री है, भर्री के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका या फिर क्ले की जो मात्रा है ना सर्वाधिक होती है। तो किसमें होती है सर्वाधिक इसकी मात्रा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा कन्हार, ठीक है। कन्हार मिट्टी में जो क्ले या फिर चीका की जो मात्रा है ना वह सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है लेटरेटिक या फिर लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो कौन से नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, तो भाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है। तो कौन सा होगा इसको हमको यहाँ पर ढूंढना है, देख सकते हैं। तो डोरसा के बारे में क्या दिया है, लाल रंग की बलुआ मिट्टी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर नहीं होगा। अगला है मटासी, देख सकते हैं, तो यहाँ पर दे चिकनी काली मिट्टी, तो ये भी इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अगला देखिएगा भाटा के बारे में बोला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, तो ये इसका आंसर यहाँ पर होगा। बाकी कन्हार भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है ना वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रकार एवं उसका गुण यहाँ पर सुमेलित नहीं है करके बोला है। तो दोनों क्वेश्चन कवर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों से आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए भाटा दिया है जैव पदार्थ युक्त गादवादी मिट्टी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से नहीं होता, ठीक है। जस्ट अभी हम लोग देखे थे पिछला क्वेश्चन में। तो बाकी के देखो हमको यहाँ पर बोला था सुमेलित नहीं है करके, तो हमारा आंसर मिला। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से सुमेलित है वो देखिए, आपको गुण यहाँ से पता चल जाएगा। तो मटासी मिट्टी के बारे में क्या सही है, तो बलुई दोमन व पीले रंग की मिट्टी होती है, ये इसका सही है, ठीक है। अगला यहीं पर देखिए कन्हार मिट्टी के बारे में क्या है, तो बारीक कड़ों वाली काली या फिर गहरी भूरी मिट्टी होती है जो कन्हार मिट्टी होती है वह। अगला टीकरा मिट्टी के बारे में बोला है, तो लाल रंग की बलुई मिट्टी होता है। तो ये तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं, तीनों इसके क्या है गुण होते हैं। जस्ट भाटा मिट्टी के बारे में देखना तो आप लोग पिछला वाला क्वेश्चन एक बार पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है। तो कौन सी जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से फैली है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ना वो हो जाएगा डोरसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डोरसा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है जो कि आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कौन से ऑप्शन में है, कोरिया यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, सरगुजा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला सरगुजा यहाँ भी है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद कोरिया, जसपुर, जसपुर से नहीं गुजरता, ठीक है। तो ये इसको आप लोग यहाँ पर काट दो, क्या बचा आपका, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इसका आंसर होगा ना सेम वही होने वाला है, ऑप्शन बी होने वाला है। लेकिन एग्जाम अलग अलग है, ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा गया था अलग अलग।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, तो कौन सा बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो सरगुजा संभाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, जब सरगुजा संभाग से होकर के गुजरती है तो वहीं का कोई स्थान होगा, और बाकी जो आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, ये सरगुजा संभाग के जिले नहीं हैं। एक ही आपका यहाँ पर स्थान बसता है, कौन सा, बैकुंठपुर। तो यहीं से होकर के गुजरती है आपका जो है ना, सबसे नज़दीक हो जाएगी, यहीं से बोल सकते हैं, गुजरते नहीं बोलेंगे। तो सबसे निकट का बोल सकते हैं हम लोग बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर सबसे निकट का यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि कर्क रेखा के सबसे समीप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण, आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण मतलब जो टॉप है, उसके बाद जस्ट जो डाउन है नीचे में, यहाँ से किलोमीटर के मध्य, अर्थात यहाँ पर जो आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा ना, तो किन 2 किलोमीटर के मध्य वो चीज़ है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा 500 से 600 किलोमीटर, ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा 600 से 700, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 700 से 800 के बीच इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 700 से 800 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो किस प्रकार से है, ये हमसे आप पूछा गया है ना। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है, भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, IST लाइन के नाम से जानते हैं, तो रेखा किस जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन से जिले से होकर यह रेखा गुजरती है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रायगढ़ से तो नहीं गुजरती। ठीक है, जब रायगढ़ से नहीं गुजरती ना, तो रायगढ़ वाला को काटो, ये आप ऑप्शन कटेगा, किसी में और थोड़ी दिया रायगढ़, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, जांजगीर से आपका है बलौदाबाजार और महासमुंद, ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन भी। ठीक है, जांजगीर है, बलौदाबाजार, महासमुंद, तो इन जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इन जिलों से होकर के गुजरती है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है। तो कौन सा जगह है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर सरगुजा। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोरिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि कहाँ पर जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है करके पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, कोरिया इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिला के बारे में है ना भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, जलवायु से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है। तो कौन से भाषा का है, स्पेन है, चीनी, भारतीय या फिर अरबी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरबी भाषा का यह शब्द है जो जलवायु है वह। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। ठीक है, तो कब होता है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, 10 जून और 15 जून के मध्य होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि है, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो कौन सा है, पश्चिमी घाट है, मध्य प्रदेश है, दक्कन पठार है, फिर छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो कौन सा भाग है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर यहाँ पर होगा ना, वो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा से होती है, अर्थात खाली स्थान से होती है करके यहाँ पर पूछा गया है ना। तो कहाँ से होती है, तो दक्षिण पूर्वी मानसून से है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से है, लौटते मानसून से, या फिर अरब सागर की शाखा से। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो ऑप्शन ए दिया है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, सत्य बोला है ना। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र, ये भी आपका गलत है। अगला, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये आपका एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 101 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है,
निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी या फारस की खाड़ी, अरब सागर, काला सागर। तो इनमें से बताना है कौन से इसका आंसर यहाँ पर होगा। तो पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा जो कि आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों की जो मानसून है उससे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, ये दोनों का यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो किसमें दिया है? ऑप्शन हमारा ए में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। तो किससे अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, यह हमसे यहाँ पर पूछा गया। और जिसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी या फिर बंगाल की शाखा से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपाद्र महाद्वीपीय, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषता है। तो क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, शुष्क मानसून है, शुष्क उपाद्र है या फिर उत्तरी शीत है। तो क्या इसका आंसर है पता है आपको? तो ऑप्शन पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा जिसमें दिया है उष्णकटिबंधीय दिया है और शुष्क उपाद्र दिया, ठीक है। तो जो पहला और तीसरा दिया है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो कौन से में है देखते हैं। तो ऑप्शन जो सी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है इस राज्य की जलवायु कैसी है। तो इस राज्य की जलवायु के बारे में बोला गया है। तो इस राज्य की जलवायु है ना, वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि प्रदेश में आता है। तो कौन सा वृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजनांदगांव है, कोरबा, कवर्धा या फिर बिलासपुर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कवर्धा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ना हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसके कारण आता है? तो मैकल पर्वत श्रेणी के कारण आता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर दिया है, देख सकते हैं कितने बार पूछा, आप लोग नीचे में खुद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के नाम से जाना जाता है? आपको मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कौन सा है। तो अबुझमाड़, ठीक है, कौन सा अबुझमाड़ इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और चैतुरगढ़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये भी नाम आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है। तो कौन सा भाग है जो कि वर्षा छाया क्षेत्र है, अर्थात वृष्टि छाया के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, ठीक है। क्या मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है। तो किस कारण से यहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है? तो मानसून के कारण होती है। तो ऑप्शन जो डी है ना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि आपको है अपवाह तंत्र से, ठीक है। क्या अपवाह तंत्र से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपवाह तंत्र हम लोग कवर करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया है छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या फिर व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो महानदी व्यवस्था है, गोदावरी नदी व्यवस्था है, गंगा नदी व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी या घाटियों या फिर नदी बेसिन में विभाजित है। तो कितने हैं? 4, 6, 5 या फिर 3, ठीक है। तो कितने में विभाजित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। तो छत्तीसगढ़ में बोला है ना भाई, छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा? तो महानदी हो जाएगा, ठीक है। महानदी जो बेसिन है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है या फिर महानदी बनाती है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न हमको दिया है निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थल है? राजिम है, सिवरी नारायण है, सिहावा या फिर महासमुंद। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिहावा, जिसको फरसिया नामक स्थान या फिर पहाड़ी बोल सकते हैं ना, वहीं पर से क्या होती है तो महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस राज्य की सबसे लंबी नदी है शिवनाथ है, हसदेव है, महानदी फिर इंद्रावती, ठीक है। तो चारों में से कौन सी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानदी का एक अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो महानदी का एक अन्य नाम है ना, वह कौन सा है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा चित्रोत्पला, ठीक है। चित्रोत्पला होता है वो
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, महानदी का पौराणिक नाम निरुत्पला बताया जाता है, तो कहाँ पर बताया था, कौन से पुराण में बताया जाता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो निरुत्पला नाम है ना, कौन से पुराण में है, तो वायु पुराण के अनुसार बताया जाता है। ऑप्शन जो डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, तो क्या था महाभारत काल में महानदी का जो नाम था ना, तो यहाँ पर जो दिया है कावेरी, महानंदा, ताप्ती, इस प्रकार किसी कोई भी नाम नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है जिसमें है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। महानदी को जानते हैं, ठीक है, महानदी को जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा कि इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी इसका आंसर महानदी होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, तो ये सब कौन सी है, तो महानदी है। ठीक है, सभी में आपको आंसर महानदी ही लेकर के चलना है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कौन से स्थान पर 3 नदियों का संगम है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राजिम। ठीक है, राजिम इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का का छत्तीसगढ़ का कौन सा इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, अर्थात ये 3 नदियों के संगम पर कौन सा स्थित है, अर्थात कौन सा स्थान स्थित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका खैरागढ़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है जिसमें है, राजिम मिश्रित त्रिवेणी संगम में कौन से 3 नदियाँ मिलती है, अर्थात राजिम जो है ना, जहाँ पर आपको पुन्नी में मेला देखने को मिलता है, तो 3 नदियों के संगम पर बस है। तो 3 नदियाँ कौन कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें क्या है, आपका महानदी एक फिक्स है। ठीक है, महानदी जिसमें नहीं है, तो सभी ऑप्शन में महानदी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, महानदी है, पैरी है, सोंढूर है, तो किस में है देख सकते हैं, ऑप्शन आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, पैरी, सोंढूर और महानदी। ठीक है, तो इसी के तट पर राजिम बसा है। ठीक है, राजिम इसी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं 124 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है, तो कौन सी तहसील में यह प्रवाहित होती है, तो देवभोग तहसील है जहाँ पर यह प्रवाहित होती है। ठीक, याद रखिएगा अच्छे से इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है, महानदी की सहायक नदी, ठीक है, खारून है, मनियारी है, अरपा या फिर केलो, तो कौन सी महानदी की ना सहायक नदी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो जो केलो नदी है ना, वह महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपको 2 चीज़ बताया था मैं, क्या क्या बताया था, तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार था, और सरगुजा बोल सकते हैं, जसपुर सामरी पाठ बोलेंगे। ठीक है, जो कि दोनों आपको लगभग सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है, तो ये आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जिसको हम लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मैं आपको और कुछ चीज़ बताया था, जो कि छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया था। ऊपर में 2 भाग है, सबसे नीचे में 1 भाग है, और मध्य में 1 भाग है। ठीक है, तो उसमें क्या है, दक्षिणी भाग में कौन सा है ना, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो 126 नंबर का जो आंसर हुआ ना, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, शिवनाथ मैदान है, हसदेव मैदान है, महानदी मैदान है, फिर इंद्रावती, तो ऑप्शन जो आपका सी है, इसका आंसर हो जाएगा महानदी मैदान। ठीक है, जो बीच वाला भाग है ना, पूरा यह कवर कर लेता है, जो महानदी मैदान है वह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। ठीक है, कौन सा नहीं बसा है, तो रायगढ़ दिया है, सिवरी नारायण है, सिरपुर या फिर राजिम है। तो राजिम के बारे में देख चुके हैं, ये तो बसा है, सिवरी नारायण भी यहाँ पर बसा है, सिरपुर भी बसा है। ठीक है, लेकिन जो रायगढ़ है ना, वह नहीं बसा है। ठीक है, रायगढ़ नहीं बसा, तो इसका जो आंसर हुआ ना, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है, तो मांड नदी है और महानदी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 4 चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लगभग सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है चंद्रपुर में, वहीं पर मांड नदी और महानदी का संगम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। मांड नदी कहाँ से निकलती है, तो मैन पार्ट से निकल के आती है मांड नदी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जोक नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जोक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैनपुर पठार है, लेलुंगा पठार है, मलेवा डोंगर है, या फिर
बेरा पठार है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन बेरा पठार। ठीक है, ऑप्शन जो डी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहीं से क्या है तो जोक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जोक नदी के जो तट पर एक ग्राम बस है जिसको हम लोग गिरौदपुरी के नाम से जानते हैं, जो कि अत्यंत फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। अब किस नाम से फेमस है लगभग सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि है नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। तो कौन से स्थान पर एनीकट बनाया गया है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, टीला। ठीक है, टीला नामक स्थान पर क्या है एनीकट बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर गंधेश्वर मंदिर स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा महानदी के तट पर ही स्थित है जो गंधेश्वर मंदिर है वह। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या फिर मठों के स्मारक है। देखो कौन कौन से तीन यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेगा, चीज़ नहीं बोल सकते भाई, तीन धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो इसकी स्मारक कहाँ पर स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो सब क्या है महानदी के तट पर है। ठीक है, एक ही स्थान है, देख सकते हैं सिरपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सिरपुर, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह तंत्र का ढाल किस ओर है। तो कौन से ओर है इसको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा पूर्व की ओर। अब देखो पूर्व की ओर है किसका ढाल है तो महानदी का। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है। इसी के साथ साथ जो है ना छत्तीसगढ़ का भी ढाल क्या है थोड़ा सा पूर्व की ओर है, इसको भी याद रखिएगा। और जो मैकल सड़ी का जो पूर्वी भाग है ना वो भी छत्तीसगढ़ की ओर आता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ के उद्गम मेला किस ऋषि के स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा और जिसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा श्रृंगी ऋषि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है। लगभग सभी को पता है कौन सा बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। ठीक है, अब यहीं पर यह बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा है, तब हम लोग देखते छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा है करके, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर नहीं बोला है। सिर्फ ये बोला है कि आप लोग देख सकते हैं महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो हीराकुंड बांध निर्मित है महानदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ताला ग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ताला ग्राम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा मनियारी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनियारी नदी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो जो मनियारी नदी है वो किसकी सहायक नदी है इसके बारे में बोला गया है। महानदी है, इंद्रावती है, अरपा या फिर शिवनाथ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ की यह सहायक नदी है। और ताला गांव में ही क्या चीज़ है आप सभी को पता होगा, एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है देवरानी जेठानी का मंदिर, जिसको हम लोग जानते हैं उस नाम से, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम किस स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सोमनाथ इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियाँ है। तो शिवनाथ नदी है, पैरी नदी है, हसदो नदी है, तो किसकी सहायक नदियाँ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सभी है ना वह मिल जाएगा आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, किसकी है तो महानदी की सभी के सभी सहायक नदियाँ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ठीक है, तो शिवनाथ नदी के ऊपर और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ों में बांटा गया था छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अलग अलग विद्वानों के अनुसार कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। चलिए इसका जो आंसर हुआ क्या हुआ शिवनाथ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो अभी जस्ट हम लोग कवर किए थे मनियारी क्या है इसकी सहायक नदी है, लीलागर, अरपा और सबरी दिया है। तो कौन सा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सबरी नदी। तो यहाँ पर देखो शिवनाथ की सहायक नदी मनियारी,
लीलागर, अरपा, तीनों के तीनों क्या है तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तीनों को आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है ये हमको यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं ना, शिवनाथ नदी में मिलने वाली बोला है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका मनियारी नदी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनियारी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। जस्ट अभी हम लोग कवर किए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, मनियारी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है करके पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम करके हमको दिया है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अरपा का क्या है खोंडरी पहाड़ी। ठीक है, तो इससे क्या है अरपा नदी निकलती है, बाकी जो हसदो है सोनहट नदी से नहीं निकलती, मांड क्या है सामरी पाट से भी नहीं निकलती, और सिहावा पहाड़ी से हमको पता है महानदी निकलती है लेकिन शिवनाथ नहीं निकलती। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मनियारी किसकी सहायक नदी है, तो सभी को पता है शिवनाथ की यह सहायक नदी है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है। तो कौन सी नदी के तट पर बसा है, महानदी इसका आंसर नहीं होगा, इंद्रावती भी नहीं होगा, शिवनाथ और मनियारी बचा है। तो देखो ताला गांव कौन सा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मनियारी नदी के तट पर यह बसा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न दिया है नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नांद घाट के बारे में बोला है, तो यह जो है ना शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन जो सी है इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। 150 नंबर के क्वेश्चन का प्रश्न है महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है। तो कौन कौन से जिलों में स्थित है, दुर्ग राजनांदगांव दिया है, राजनांदगांव बालोद है, रायपुर दुर्ग दिया है, रायपुर और महासमुंद दिया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा रायपुर दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। तो कौन सी ऐसी नदी है इनमें से जो दी गई उनमें से जो महानदी प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। तो देख सकते हैं मोरनी है, ईब है, माह है या फिर केलो है। ठीक है, तो माह नहीं है बल्कि मांड है। ठीक है, जो कि आपका मैन पार्ट से निकलता है, मांड नदी है, तो मांड नदी तो है। ठीक है, केलो नदी भी है, ईब नदी भी है, तो कौन सी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना वो इसका आंसर हो जाएगा मोरनी नदी। ठीक है, मोरनी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। प्रश्न दिया है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो महानदी के बारे में बोला है कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिले है निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, तो कौन सी है, ताप्ती है, कृष्णा है, हसदेव या फिर मजीरा नदी। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिला है और सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हसदेव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिला है 154 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 154 नंबर का है किस नदी की सहायक नदी हसदेव है। तो हसदेव किसकी सहायक नदी है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जस्ट अभी हम लोग देखें महानदी, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है, महानदी है, खारून है, शिवनाथ या फिर हसदो। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको देखने को मिला है। जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। खारू नदी के तट पर कौन सा है, तो रायपुर स्थित है। महानदी के तट पर तो बहुत सारे जगह स्थित की फेमस, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा रायपुर बोल सकते हैं, चंद्रपुर देखने को मिलेगा, सिवरीनारायण देखने को मिलेगा, राजिम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कहाँ है, महानदी के तट पर बसे हैं। खारून के तट पर कौन बसा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा रायपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है हसदेव नदी की किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है, दुर्ग, सरगुजा, कोरबा या फिर बस्तर। जस्ट अभी हम लोग कवर किए हैं, इसका आंसर वही आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो कोरबा। ठीक है, कोरबा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है। तो छत्तीसगढ़ की लंबी नदी बोला तो चार ऑप्शन देख सकते हैं, रिहंद, कन्हार, सबरी, हसदो दिया है ना। तो इसमें से बताना कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हसदो या फिर हसदेव। ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है
इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब इतना हम लोग जो कवर करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन हो क्या आपके छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? तो कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? 4 आपको यहाँ पर जलप्रपात देखने को मिलेगा और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बारे में बोला है ना, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वही दिया है, खाली स्थान चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो देखो कहाँ पर है, जसपुर का पठार में है, मध्य क्षेत्र में है, दंडकारण्य का पठार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो चित्रकूट जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा बस्तर संभाग के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब बस्तर संभाग में कौन से है? तो दंडकारण्य का पठार स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया था कि मैप से आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके अनुसार देखो, जसपुर का पठार आपको ऊपर में देखने को मिलेगा उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर। मध्य क्षेत्र आपका कौन सा है? तो महानदी बेसिन है ना, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ पर बचेगा, दंडकारण्य का पठार। तो इस प्रकार आप लोग डायग्राम को माइंड में बस आकर के चलिए। आप लोग कभी भी छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ पढ़ने का बेस्ट तरीका है आप मैप से पढ़िए। ठीक है, कौन सा जिला कहाँ पर है, उस ज़िले में कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी परियोजना है, आप अगर मैप से पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आप लोग छत्तीसगढ़ को कवर कर सकते हो। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ठीक है, भारत का नियाग्रा प्रपात बोला, लेकिन भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, ये आप यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है, तीरथगढ़ दिया है, अमृतधारा दिया है, चित्रकूट दिया है, फिर मांडवा दिया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, चित्रकूट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कई बार ये भी पूछा गया, यहीं पर आपको सिर्फ एक बार देखने को मिलेगा नाम, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन से जिले में है। तो याद रखिएगा, यह है ना आपको ऑप्शन सी जो है ना देखने को मिलेगा, बस्तर जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो इसके बारे में बोला है, तीरथगढ़ के बारे में बोला है, तो ये भी आपको बस्तर जिले में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जितने आंसर आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी आंसर आपको देखने को मिलेंगे ना, सभी के सभी आयोग द्वारा लिए गए आंसर आपको बताया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। जितने के जितने आंसर रहेंगे ना, सब पीएससी या फिर व्यापम के द्वारा जो लिए गए आंसर वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। तो याद रखिएगा, मुनगा बहार नदी पर है। तो ऑप्शन जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि कौन सी नदी पर है, तो मुनगा बहार नदी पर यह है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखो सबसे ऊंचा बोला है, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो तीरथगढ़। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा? तीरथगढ़ है। सबसे चौड़ा कौन सा है? चित्रकूट है। दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोनों में। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? तीरथगढ़ है। और सबसे चौड़ा कौन सा है? तो आपको चित्रकूट या फिर चित्रकूट देखने को मिलता है ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 167 नंबर का है। देख सकते हैं तांबड़ा घूमर, जिसको मयूरा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो ये जो स्थित है ना, विनेता घाटी में स्थित है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा, विनेता घाटी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, पर्यटन स्थल की दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम बताइए। तो कौन सी है? तामड़ बहार है, घूमरपारा है, झारा घाटी या फिर विनेता घाटी। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, इसको हमको बताना है। और यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका विनेता घाटी, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो कौन सी गुफा है जो इसके निकट स्थित है? किसके निकट बोला है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। सीता वेंगरा दिया है, कुटुमसर गुफा दिया है, हाथी गुफा या फिर जोगी मारा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 169 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें दिया कुटुमसर गुफा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कुटुमसर गुफा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है?
तो क्या नाम है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तीरथगढ़ दिया है, चित्रकूट दिया है, बारसूर या फिर मांडवा। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा तीरथगढ़। ठीक है, तीरथगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सातधारा जलप्रपात स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सातधारा जलप्रपात? तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लंकापल्ली। ठीक है, लंकापल्ली में सातधारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? तो कौन सी नदी पर बोला है? इससे पहले जस्ट हम लोग क्या देखे हैं, कहाँ पर स्थित है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपको बी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? अब देखो यहाँ से जुड़े हमको बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होने वाली है। अब उसको मैं जोड़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले में है, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है सातधारा जलप्रपात के बारे में, है ना। उसके बाद ये बोला जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो लंकापल्ली भी जस्ट हम लोग कवर किए थे। क्या किए थे? लंकापल्ली। ठीक है, क्या किए थे? लंकापल्ली हम लोग कवर किए थे। उसके साथ आप लोग क्या देखें, कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई है ना, जानकारी जो है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर, जो कि है अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, 174 नंबर का क्वेश्चन है। मिल्कल दी है, लेकिन मिल्कल नहीं बल्कि वो मिल्कुल होता है। ठीक है, मिल्कुलवाड़ा बोला जाता है। मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है करके हमसे पूछा गया है। मिल्कुलवाड़ा है ना भाई, इसको अच्छे से समझिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो कौन से जिले पर स्थित है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है ना ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, नारायणपुर जिले। ठीक है, नारायणपुर जिले में यह क्या है, स्थित है मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है मलाच कुंड। ठीक है, मलाच कुंडम जिसको बोला जाता है, ये पूरा रहेगा मलाच कुंडम रहेगा ना, वहाँ पर माँ मिस्टेक हो गया है। तो मलाच कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, तो दूध नदी से जुड़ा है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, दूध मलाई करके। ठीक है, कैसे याद रखना है, दूध मलाई करके रखना है। दूध से हो जाएगा आपका दूध नदी और मलाई से हो जाएगा आपका मलाच कुंडम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मलाच कुंडम जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो दूध नदी पर यह स्थित है। कैसे याद रखना है, तो दूध मलाई से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो कौन सी घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पिंजारिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पिंजारिन जो घाटी है ना, वहाँ पर आपको ये झरना देखने को मिलेगा या फिर जलप्रपात देखने को मिलेगा, जिसका नाम है चर्रे मर्रे जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अब नीचे में आप लोग देखिएगा एक बार कितने बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको छोड़ करके भी और कई एग्जाम में जहाँ पर पूछे गए हैं। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, हमसे ये पूछा गया है ना भाई। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हसदो नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हसदो नदी पर यह स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, खालिस्तान इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? फिर ये बोल सकते हैं इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा है, उसके बाद देख सकते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दिया है, जसपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किस जिले पर स्थित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इससे पहले ये आपको देखने को मिलता था कोरिया जिले में। ठीक है, लेकिन वहीं से काट करके इसको बनाया गया है ना इस जिले को, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर आप लोग। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है, तो यह कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कोरिया जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपको पॉइंट वाला देखने को मिले, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, इको पॉइंट, अगर कुछ इस प्रकार से नाम देखने को मिलेगा ना तो मैन पार्ट में स्थित है। ठीक है, मैन पार्ट में स्थित है, टाइगर पॉइंट भी मैन पार्ट में स्थित है, जो कि आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो सी है ना यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 170 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न हमको दिया है, क्या दिया है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर यह स्थित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यह रेंड नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर हो जाएगा, रेंड नदी पर यह जो जलप्रपात है ना वह स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है जिसमें दिया है
राजपुर एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है, तो यह कौन से जिले में स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह जसपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं, जसपुर जिले में यह स्थित है। अब इसको अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन से है, तो राजपुर एवं दमेरा जलप्रपात है ना, जसपुर जिले में स्थित है। अब चलिए इसी से जुड़े एक क्वेश्चन और हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है। तो जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे, क्या किए थे, राजपुरी। ठीक है, राजपुरी है। तो पहला किस में उसको सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर पहला नहीं, सी में इसको काटो। अब उसके बाद बाकी में तो पहला देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग क्या एक ऑप्शन इसमें देखे थे, दमेरा। ठीक है, दमेरा तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको देखने को मिलेगा, दानपुरी करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो पहला, दूसरा और आपको देखने को मिलेगा तीसरा। ठीक है, क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें है वही हमारा आंसर होगा। तो राजपुरी जलप्रपात है, रानीदह जलप्रपात और दानपुरी जलप्रपात जो है ना जसपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जसपुर में, तो जो कि आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। तो देखो बलरामपुर जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ के टॉप में ऊपर साइड है ना, उत्तर में है। तो तीरथगढ़ नीचे है और उसके बाद आप लोग, अच्छा, चित्रकूट तीरथगढ़ दोनों आपको नीचे में देखने को मिलेंगे। इसको सबसे पहले काटो। आपको क्या करना है, एग्जाम में ना जो ऑप्शन उसको काटना आना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको काटना। ठीक है, तो कौन सा जिला किधर अगर आप लोग माइंड में बसा के रखेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कवर किए थे कहाँ, बस्तर जिले में कवर कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन देखे थे चित्रकूट वाला, तीरथगढ़ वाला है ना भाई, इस सबको देखे थे। तो जब वो नीचे है और बलरामपुर आपका जब टॉप में है तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिला है, 2 ऑप्शन और देखने को मिला। ठीक है, कौन कौन सा है, पवई जलप्रपात देखने को मिला है और एक आपको देखने को मिला है अमृत धारा जलप्रपात। तो अमृत धारा जलप्रपात के बारे में हम लोग क्या देखे थे, तो ये कौन से जिले में है, जस्ट हम लोग देखे थे ना भाई, कुछ इस प्रकार से लिखा था, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है। तो एक हमारा क्या बचा, ऑप्शन जो बचे है ऑप्शन सी बचा है, जिसमें दिया पवई जलप्रपात। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का सोता, जिसको झरना के नाम से जा रहा है, ठीक, अर्थात झरना बोला जा रहा है, तो गर्म जल का जो सोता है उसका नाम क्या है, ताता पानी है, मैनपाट है, चिरमेरी या फिर सीतापुर। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ताता पानी। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, तातापुर किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में यह स्थित है, सरगुजा दिया है ना, जसपुर है, बलरामपुर और सूरजपुर, तो कौन से जिले में यह स्थित है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो आंसर है हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर जिले में यह स्थित है ताता पानी। अगला प्रश्न देखिएगा, ताता पानी क्या है, तो ताता पानी झरना है, दलदल है, गर्म पानी का फव्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ताता पानी है ये क्या होता है, तो गर्म पानी का फव्वारा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ना दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, गर्म पानी का फव्वारा है ताता पानी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हो जाएगा जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत या फिर स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। कौन सा जिला बोला है, देखो बलरामपुर जिला बोला है। आई थिंक इसका भी आंसर वही होने वाला है, ताता पानी। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिए है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। ठीक है, तो कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि निर्माणाधीन है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है केलो प्रमुख परियोजना है। उसके बाद दूसरा देखिएगा सूखा नाला बैराज परियोजना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा घुमरिया नाला बैराज परियोजना। तीनों के तीनों इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो डी है ना हमारा आंसर है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की बृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो केलो रायगढ़ यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा, बाकी सुमेलित नहीं होगा। इसका जो आंसर हुआ ना ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है। तो कितनी शामिल की गई है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना या फिर योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है। तो किसको शामिल नहीं की गई है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा सारा डी बैराज। कौन सा है, सारा डी बैराज, ऑप्शन जो दिए ना सारा डी बैराज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, 193 नंबर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख परियोजनाएं या फिर योजनाएं शामिल की गई है। तो कितनी योजनाएं शामिल की गई है, तो याद रखिएगा 3 योजनाएं शामिल की गई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 194 नंबर का है। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, तो कौन से जिले को मिलेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना भाई। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है। तो कौन से जिले में केलो परियोजना निर्मित की गई है, इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले में इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है इस बैराज को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। ठीक है, महानदी पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको 2 चीज़ और याद रखना है, जो कि है सेवरी नारायण बराज नाम याद रखना है और बसंतपुर बराज याद रखना है आपको महानदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है कमला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो कौन सी नदी पर कमला बांध निर्मित किया गया है, तो ये भी महानदी पर ही निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। तो कौन सी है, साराडी महानदी पर बनी, कवर किए हैं। बसंतपुर आपको अभी जस्ट बताया हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ हमको देखने को मिला है, मिरौनी बैराज और मिनी माता बांगो परियोजना। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनी माता बांगो परियोजना। ये जो है ना महानदी पर नहीं बनी है, बाकी जो तीनों है ना महानदी पर बनी परियोजना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। तो कौन सी नदी है जहाँ पर मिनी माता परियोजना स्थित है, तो देख सकते हैं महानदी दिया है, ईब है, हसदो या फिर शिवनाथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हसदो नदी पर है। ठीक है, हसदो नदी पर क्या है, तो मिनी माता परियोजना स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो आंसर है ना ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को टारगेट करना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं महान नदी पर है, हसदो पर है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परियोजना का नाम देखो, मिनी माता परियोजना है ना, तो इससे जुड़े जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता चला हसदो नदी पर है ना भाई, और उसके बाद इसको कब बनाया गया है, तो कौन से वर्ष में बनाया गया, ये सब चीज़ आपको जानना रहेगा। किस नदी पर है, इसमें अगर कोई झरना पर है उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। किसके द्वारा बनाया गया था, किसके साइन से बना था, ये सब चीज़ आपको जानकारी प्राप्त करना रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार स्मार्ट स्टडी किया जाता है कि जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है ना उसके बारे में आप लोग हर एक पॉइंट पढ़ डालो, ताकि अगर वहाँ से कभी भी क्वेश्चन आए ना तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 200वें नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बांध का निर्माण या फिर नामकरण किया गया। ठीक है, निर्माण नहीं बोलेंगे, नामकरण किया गया है, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हसदो नदी पर बोला जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना मिनी माता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो कौन से जिले में है, दुर्ग जिला है, कांकेर, बस्तर, कोरबा। ऑप्शन ए बी सी तीनों क्रॉस हो जाएगा, एक ही बचेगा ऑप्शन डी, कोरबा जिले में है स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कौन से जिले में स्थित है, तो कोरबा जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को मिनी माता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो डी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी माता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न हमको दिया है, चलिए इससे सन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी। ठीक है, तो कौन से वर्ष में पूरी की गई थी, तो याद रखिएगा इसको ना 2011 में कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा ए है ना वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कौन सी सिंचाई परियोजना। ठीक है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बोला जाए तो ऑप्शन जो 20 का आंसर हो जाएगा मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा 206वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है।
खोड़िया बांध मरियाड़ी नदी पर है, ये क्या है या नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सुमेलित नहीं है करके यहाँ पर पूछा है ना भाई, सुमेलित नहीं है तो याद रखिएगा जो खोड़िया बांध है ना मनियारी नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर एक हो जाएगा सही, लेकिन हमको बताना क्या है, सही नहीं है। दूसरा देखिएगा खूटा घाट बांध जो है खारंग नदी पर स्थित है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रतनपुर के समीप पर, रतनपुर से लगभग 5 किलोमीटर जब आगे जाएंगे ना, 5-7 किलोमीटर, तब आपको ये जो है ना बांध देखने को मिलता है। मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी पर नहीं है, जस्ट हम लोग कवर किए थे, हसदो नदी पर है। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनी माता बांगो बांध जो है वह हसदेव नदी पर है, अरपा नदी पर नहीं है। और इसी को हमको बताना था कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बोध घाट जो बांध है वह इंद्रावती नदी पर बनाई गई। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है, खोड़िया बांध मनियारी नदी पर है, खूटा घाट खारंग नदी पर है, और बोध घाट नदी जो है ना इंद्रावती नदी पर बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है। तो कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा आपको ऑप्शन, अर्थात 4 ही ऑप्शन है, लेकिन कौन सी इसका आंसर होगा ना ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है चाकेर बांध कहाँ स्थित है, कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तो कहाँ पर यह बांध स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बनाया गया है। तो कौन सा बांध है जिसको मिट्टी से ना बनाया गया है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, मिट्टी से बनाया गया बांध कौन सा है, आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा खरखरा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ना वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा 210वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है खरखरा बांध किस जिले में स्थित है, बालोद, मुंगेली, दुर्ग या फिर बेमेतरा। तो यह कौन से जिले पर स्थित है, तो यह बालोद जिले पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ है। तो कौन से वर्ष में यह बांध निर्मित हुआ है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1909। ठीक है, 1909 में यह बांध जो है निर्मित हुआ है पेंड्रावन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है नया रायपुर में जलपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर ये निकट बनाया गया है। तो यहाँ पर टीला नामक स्थान पर ये निकट बनाया गया है, तो ऑप्शन जो बी है ना आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीला, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है। ठीक है, तो कौन सी नदी पर यह परियोजना स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो महानदी पर यह स्थित है। ठीक है, महानदी पर यह परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखो आप आंसर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी गंगरेल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है। तो गंगरेल बांध किस जिले में बनाया गया है, धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर या फिर जांजगीर चांपा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, धमतरी जिले पर है गंगरेल बांध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका आंसर है रविशंकर बांध के नाम से जाना जाता है गंगरेल बांध को। ठीक है, तो क्या क्या है, तो सबसे पहले ये जो कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है। कौन से जिले पर स्थित है, तो धमतरी जिले में आता है। बांध का क्या नाम है, गंगरेल बांध। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो रविशंकर बांध। दोनों आप लोग, अच्छा 4 पॉइंट आपको बताया हूँ ना, चारों के चारों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमको देखने को मिला है जिसमें दिया है माडूम सिल्ली बांध किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो माडूम सिल्ली बांध के बारे में पूछा गया है, तो यह किस जिले में स्थित है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यह धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा धमतरी। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि अभी करंट में पूछे जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की स्थिति के ऊपर, अर्थात छत्तीसगढ़ जो राज्य कितने जिलों से घिरा हुआ है, कौन से दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 232वें नंबर का प्रश्न। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप कर दिए हैं कुछ कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कई बार पूछा गया है, तो 7 राज्यों से यह घिरा हुआ है। ठीक है, 7 राज्यों से यह घिरा हुआ है। चलिए इसी के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग एक एक करके। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, छत्तीसगढ़ की सीमा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है इनमें से किस राज्य से नहीं लगती। तो कौन से राज्य से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती ये हमसे पूछा है। तो मध्य प्रदेश से लगती है, उड़ीसा से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है, लेकिन
लेकिन बिहार से नहीं लगती, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहीं पर देखिएगा, देखो इसका आंसर हमको पता चला क्या है, बिहार है। अभी हम लोग क्या बोले थे, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ राज्य की। 3 राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसको छोड़ के आपको देखने को मिलेगा यूपी, ठीक है, यूपी देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, झारखंड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उसके साथ साथ आपको देखो 5 तो यहाँ पर हो गया, तेलंगाना देखने को मिलेगा और ईपी अर्थात आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने राज्य जो है ना छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, टोटल 7 राज्य। यही सब राज्य अभी पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों से लगा है छत्तीसगढ़ का सीमा। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आंध्र प्रदेश तो करता है, तेलंगाना भी करता है, झारखंड भी करता है, यहाँ पर बिहार जो है ना वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उस दूसरे क्वेश्चन में बिहार लिया गया था लेकिन वहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया गया था, ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ ना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बिहार देखने को मिलेगा, बाकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड सभी स्पर्श करते हैं छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ पर तमिलनाडु नहीं करेगा, ठीक है, बाकी जो 3 है ना वो तो स्पर्श करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के संलग्न जिले हैं। तो महाराष्ट्र के साथ बोला है ना, तो कौन कौन से जिले महाराष्ट्र को टच करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो देखो सुकमा तो टच नहीं करेगा, महाराष्ट्र के बारे में बोला गया, ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में बोला गया है तो सुकमा टच नहीं करेगा, सुकमा वाला ऑप्शन आप लोग काट दो, ठीक है। दंतेवाड़ा जो है आपका भू आवेष्टित जिला, ये भी किसी राज्य को टच नहीं करता, इसको भी आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कांकेर है, नारायणपुर और बीजापुर दिया, ठीक, उसी प्रकार नारायणपुर बीजापुर दिया है और यहाँ पर आपको देखने को मिला था कोंटा करके, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, तो ये क्या करते हैं, महाराष्ट्र को टच करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग है कौन से राज्य को टच करता था, तो ये बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा उड़ीसा है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और यहीं पर अगर आपको कोंटा देखने को मिलता तो ये क्या है, आपका कोई जिला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कोई जिला कोंटा के नाम से नहीं है, तो इसको भी आप लोग आराम से काट सकते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है, ठीक है। तो 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला है, आपको देखने को मिलेगा बीजापुर दिया है, सुकमा है, बलरामपुर और कोरबा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ देखने को मिला, कौन कौन सा है, तो आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बलरामपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, 3 राज्यों की सीमाओं के साथ अपना जो सीमा साझा करता है। तो इसको छोड़ के आपको एक और बताना है, ठीक है, एक और जिला है जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करता है, वो कौन सा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है। तो देखो उत्तर प्रदेश टॉप में है, कुछ इस प्रकार से जब बनता है ना छत्तीसगढ़ का मैप ना, वहीं पर आपको यूपी देखने को मिलेगा। तो ये जो टच करता है ना बलरामपुर को टच करता है, ठीक है, बलरामपुर को टच करता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, बलरामपुर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सरगुजा है ना वो क्या है, भू आवेष्टित जिला है, कोरबा भू आवेष्टित जिला है। अब आपके मन में ये आएगा कि भू आवेष्टित जिला क्या होता है, तो भू आवेष्टित जिला वह जिला है जो कि दूसरे राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता या फिर दूसरे राज्य को टच नहीं करता, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो कोरबा और जो सरगुजा आपको देखने को मिलेगा ना, ये आपके लिए क्या है, तो ये जो है भू आवेष्टित जिला है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, जिला और राज्य करके दिया है, ये मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, जो पहला दिया है ना वो आपका MH है अर्थात महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, सुकमा, बिलासपुर दिया है और यहाँ पर बाकी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। और ये जो है 2015 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर लेकर के चलना है, ठीक है, पहले बता देता हूँ 2015 के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेकर के चलना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना 2015 में पूछा गया था सुमेलित करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। तो कौन सा जिला है जो कि उड़ीसा को टच करता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। महासमुंद, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग। तो ये जो 3 है तो टच नहीं करते, आपका जो ऑप्शन ए है इसका आंसर हो जाएगा महासमुंद, ठीक है, महासमुंद इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न क्या दिया है,
छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? धमतरी जस्ट अपोजिट है, उड़ीसा को टच करता है। महासमुंद भी उड़ीसा को टच करता है। राजनांदगांव बचा और रायगढ़ बचा। ठीक है, तो हमको क्या बोला है यहाँ पर? महाराष्ट्र को टच करता है। रायगढ़ आप लोग देख सकते हैं, जसपुर के जस्ट नीचे में आपको रायगढ़ देखने को मिलेगा जो कि पूर्व की ओर है छत्तीसगढ़ के। और जो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा वो आपको किधर देखने को मिलेगा? तो दक्षिण पश्चिम के इलाके में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जिला है, तो कौन सा है यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका धमतरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? धमतरी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मार्क भी कर देते हैं धमतरी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि है निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो कौन सा जो कि सीमावर्ती जिला नहीं है? कोरिया है, सरगुजा है, बलरामपुर या फिर सरगुजा। अच्छा, यहाँ पर 2 बार सरगुजा देखने को मिल गया है ना। तो एक आपका सूरजपुर है जो बी वाला, उसको आप लोग लिख लीजिए सूरजपुर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए सूरजपुर। और जो लास्ट है क्या है वो आपका है सरगुजा। तो यहाँ जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरगुजा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है हो सकेगा हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 245 नंबर का। तो आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। अब पश्चिम में बोला, ठीक है, तो उत्तर में तो उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा आपके जस्ट बगल में पूर्व की ओर है, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर देखने को मिलेगा? नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन डी यहाँ पर बता दिया गया है। डी क्या है? महाराष्ट्र, जो कि क्या करता है? पश्चिम दिशा में अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सबसे नीचे में दक्षिण को देखने को मिलेगा वो क्या है? आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हुआ ना महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।